बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसान भाइयों जोहार। जिस तरह से आप निरंतर रूप से कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं, कड़ी मेहनत से, हमें पूरी उम्मीद है कि आप कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को ज़रूर छूइएगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशि खलकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रबी फसल लगाने से पहले मिट्टी और बीज को करें उपचारित। मटर फसल को पाउडरी मिल्यू रोग और फली छेदक कीटों से करें बचाव। प्याज की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा रेड। अब समाचार विस्तार से। रबी फसल लगाने से पहले अपने खेतों की मिट्टी और उसमें लगने वाले बीजों का उपचार जरूर करें। इससे फसलों में रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। बीज और खेतों की मिट्टी को अनुशंसित रसायन और जैवनाशी से उपचारित जरूर करें। खेत में लगे मटर फसल को पाउडरी मिल्यू रोग और फली छेदक कीटों से बचाव करें। पाउडरी मिल्यू रोग मटर फसल की पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर के रूप में जमा हो जाता है। रोगी पत्तियां सख्त होकर मुरझाती हैं और अधिक संक्रमण होने पर सूखकर झड़ जाती हैं। वही फली छेदक कीट मटर फसल को नुकसान पहुंचाता है। किसान भाई मक्का की खेती से बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करना जरूरी है। पूसा कृषि संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुसंधान केंद्र पटना द्वारा विकसित मक्का प्रभेदों का चयन करे। यह प्रभेद कम समय में उपज देने वाला है, जिससे अधिक आय की प्राप्ति होती है। देखिए, रबी फसलों में सबसे जरूरी है किसान भाई के लिए कि जो भी रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, मसूर, तीसी जो भी चुन रहे हैं, उनके पास सिंचाई का कितना साधन है। अगर सिंचाई का ज़्यादा साधन है उनके पास तो वो गेहूं की खेती करें, कम साधन है तो तिलहन की खेती करें, सरसों की खेती करें या चना, मटर, मसूर की लगाएं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि बिना पानी के भी हो जाती है, अगर ऊपर से हो गया तो खास करके मेरा किसान भाई को ये सुझाव होगा कि गेहूं की खेती तभी करें जब उनके पास उपयुक्त सिंचाई की व्यवस्था हो, वरना वो मटर क्या होगा, मसूर का वो एक पानी में भी हो जाएगा, अगर वर्षा ऊपर से हो गई तो हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी आप रबी फसल की तैयारी करते हैं तो खेत की अच्छी तैयारी करें, सड़े गड़े खाद डालें, सड़े गला कंपोस्ट डालें और ख़ास करके खरपतवार मुक्त खेत को रखें, क्योंकि रबी के समय में झारखंड राज्य की एसिडिक ज़मीन है, लाल ज़मीन है, उसमें दीमक का प्रकोप बहुत होता है। अगर फसल के अवशेष रहेंगे तो दीमक का प्रकोप से काफ़ी नुकसान होगा, या कच्चा गोबर रहेगा तो उससे काफ़ी नुकसान होगा। और वैरायटी का चुनाव जरूर करें, जो इस क्षेत्र के लिए वैरायटी रिकमेंडेड है उसको आप चुनाव करें, उसको लगाएं, उससे ज़रूर किसान भाई को लाभ होगा। प्याज की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा रेड, पूसा रत्नार, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड लगाएं। प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहे। किसान भाई खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप अगर भिंडी फसल लगाए हुए हैं या लगाने जा रहे हैं तो रासायनिक कीटनाशी दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के उपाय जान लें। उपाय बिल्कुल आसान है। भिंडी फसल वाले खेत के चारों ओर मक्का या ज्वार फसल लगा दे। ये कीटों को रोकने का काम करता है।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जाना मंडी भाव, साथ ही मौसम की मिजाज के बारे में। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा विराम, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विराम में भी है आपके लिए संदेश। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। बुढ़मू इलाके के किसान भाई कृषि को अपनाकर काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे, उन्नति और प्रगति की राह पर चल रहे, अच्छी आमदनी कमा रहे और अपने परिवार का अच्छे तरीके से पालन पोषण कर रहे। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको बुढ़मू और वहाँ के किसान भाइयों से मिलवाते हैं, साथ ही जानते हैं कि कृषि को अपनाकर उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो आइए देखते हैं इस विचित्र के माध्यम से। हम आए हुए हैं बुढ़मू प्रखंड के हेसेलपीड़ी ग्राम में और यहाँ पे हमारे साथ एक सफल किसान के रूप में जुड़े हैं रवि महतो। 2018 से इनकी शुरुआत हुई 2 गाय से और अब धीरे धीरे 14 से 15 गाय कर लिए हैं। साथ ही साथ 5 से 6 एकड़ में खेती भी करते हैं।
और इस गांव की अगर बात करें तो गांव की दशा और दिशा बदलाव करने में इन युवाओं का हाथ होता है। और यही युवा आगे चल के जब इनको देखा देखी और युवाएं जोड़ते हैं तो शहर से गांव की ओर लोग आते हैं और गांव का विकास होता है। ऐसे में हम यहाँ पे आए तो देखें कि इन्होंने जब 2 गाय से शुरुआत की, उस समय डोर टू डोर ये दूध का वितरण करते थे, लेकिन इस गांव में हर घर में पशु घर के सामने है और कलेक्शन सेंटर के खुल जाने से यहाँ लोगों को अधिक फ़ायदा हो रहा है और दूध का उत्पादन जो हो रहा है उसका सही मूल्य और सही समय पे मिल जा रहा है, जिसके कारण पलायन तो रुक ही रहा है, साथ ही साथ जो इनके युवा साथी हैं वो भी अब खेती की ओर जुड़ रहे हैं और शहर में जो जाते थे दैनिक मजदूरी करने उसमें कमी आ रही है। तो इस गांव की दशा और दिशा के बदलाव में जिस तरह से रवि जी ने योगदान दिया है वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ ड्रिप और जो नए नए तकनीक आए हैं उनका भी ये प्रयोग करते हैं। घर में मुर्गी बकरी और गौपालन करते हैं, इनके गोबर को खेतों में डालते हैं जिनसे उर्वरा शक्ति बढ़ती है और खेत और मनुष्य दोनों की सेहत में सुधार होता है। खेती बाड़ी में सफलता तब ज्यादा मिलती है जब इसके अन्यान्य आयामों पर भी काम किया जाए। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन करते हैं और इससे लागत तो कम करते ही हैं, जैविक खेती को भी बढ़ावा देते हैं। ऐसे किसान कृषि के आधुनिक तकनीकों को अपनाते हैं और अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करते हैं। रवि कुमार महतो एक ऐसे ही युवा किसान हैं जो दुग्ध उत्पादन के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और एक सफल किसान हैं। रांची जिला स्थित बुढ़मू प्रखंड के हेसलपीरी गांव निवासी रवि कुमार महतो ने वर्ष 2018 में 2 गायों के साथ डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की। आज की तारीख में वे तकरीबन प्रतिदिन 80 लीटर दूध की बिक्री करते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर लेते हैं। और हम डेयरी फार्मिंग करते हैं और इसके साथ साथ हम खेती करते हैं। अभी हमारा ड्रिप सिंचाई विधि से हमारा करेला लगा हुआ है। इसकी शुरुआत 2018 से हम किए थे, 2 गाय से शुरुआत किए थे। आज हमारे पास लगभग 14 पशु है और रोज़ का हमारा मिल्क लगभग 80 लीटर के आसपास हो रहा है, जिसमें हम कुछ मिल्क सप्लाई करते हैं होम डिलीवरी बोतल में पैकिंग करके, जो 65 से 70 लीटर के आसपास मेरा उधर चला जाता है। बाकी कुछ बचता है तो कभी पनीर बना लेते हैं, कभी डेयरी में दे देते हैं। गोबर हमारा अभी सारा खेती में ही यूज हो रहा है, जिससे हमारा उर्वरक का जो उपयोग होता है वो कम हो रहा है। हाँ, बकरी भी है कुछ साथ साथ में, जैसे गाय में तो पूरा दिन नहीं लगता है तो कुछ टाइम बकरी में भी दे देते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, तो वो भी हो जाता है साथ साथ में। उसके बाद मन नहीं लग रहा था, मतलब उतना रुचि नहीं था, तो उसी टाइम हम ट्रेनिंग ले लिए गौ पालन का और शुरुआत किए गौ पालन में और आज अब सब सफल हो चुके हैं। अभी तो अच्छा चल रहा है डेयरी फार्म। रवि को डेयरी फार्मिंग के बाद जो समय मिलता है उसमें वे कई तरह की सब्जी फसलों की खेती करते हैं। वे बकरी पालन और गौ पालन से भी जुड़े हैं। साथ ही भविष्य में वे कृषि के अन्य क्षेत्रों से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। उनका मानना है कि युवा डेयरी फार्मिंग से जुड़कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं और इससे पलायन की समस्या पर भी अंकुश लग सकता है। खेती किसानी और डेयरी फार्मिंग में युवा न केवल स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। वैसा तो दिक्कत देखिए, जानवर है, कभी मौसम के हिसाब से बीमारी भी आ जाता है, तो एक जो हम ट्रेनिंग लिए थे भरत सर हैं रामकृष्ण मिशन से, उनसे संपर्क में है और हमेशा उन्हीं से राय लेते रहते हैं। उनका कभी कभी विजिट भी रहता है यहाँ और अच्छा जानकारी देते हैं, सहयोग भी अच्छा करते हैं। से डेयरी में तो आपका अगर अच्छा से मैनेजमेंट करके चलते हैं तो ये शाम सुबह का काम है, शाम सुबह का काम है। इसके बाद दिन भर आप खेत में भी काम कर सकते हैं और लेबर भी रहता है। सीजन में इस बार अभी तो करेला है, उसके बाद अभी धनिया लगा हुआ है और कच्चू है और तालाब भी है, तालाब में मछली पालन करते हैं। सालाना 6-7 लाख के आसपास हो जाता है। रवि ड्रिप सिंचाई के माध्यम से खेती करते हैं। उनका मानना है कि ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत होती है और इससे सालों भर खेती बाड़ी का काम सुचारू पूर्वक किया जा सकता है।
रवि अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से खेती करते हैं। रवि का मानना है कि खेती बाड़ी के लिए पशुधन काफी जरूरी है। इससे कृषि लागत कम होती है और जैविक खेती को प्रश्रय मिलता है। जी, ये जो नई तकनीक आई है ये बहुत अच्छा है। इसको एक बार लगाने के बाद हम 3 फसल तक ले सकते हैं, जिससे जो भी पूंजी लगता है हमारा एक बार लगता है, दूसरा और तीसरा फसल लगभग हमारा जो बीज का कॉस्ट होता है वही भर लगता है। तो एक ये बहुत अच्छा है इसका उपयोग, और पानी का भी कम ज़रूरत पड़ता है, कम पानी में भी इसका अच्छा फसल रहता है। 70 डिसमिल में है, अभी इसमें करेला लगा हुआ है, और इससे पहले इसमें खीरा था जो देख रहे हैं, ये जो अब मेरा रस्सी खींचा हुआ है खीरा के लिए, उसी में हम करेला लगा दिए, तो हमारा इसके जो रस्सी लगाने का खर्चा है वो इस बार नहीं लगा है, तो इस बार मुनाफा कुछ ज़्यादा होगा। करेला तो इस सीज़न में बहुत कम लगता है, तो मेरा रेट लगभग 30-35 के आसपास एकदम रहेगा ही, तो इस बार ज़्यादा मुनाफा होगा। उस टाइम तो इस बेड बनवाने में, मल्चिंग पेपर में कुछ खर्चा लग गया था, तो इस बार उस सब खर्चा नहीं लगा है। तो इस बार जो भी होगा, बीज का लगभग 10,000 लगा है, तो काट के इस बार अच्छा मुनाफा होने का उम्मीद है। गांव के मुखिया कुशेंद्र पहान बताते हैं कि रवि हर तरह की फसल की खेती करते हैं। खेती बाड़ी में वे ड्रिप सिंचाई का उपयोग करते हैं और पशुपालन करने के कारण खेत में वे जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। उनका मानना है कि रवि की सफलता से युवा प्रेरित हैं और पलायन पर भी अंकुश लगा है। हाँ, इस तरह का युवा का जुड़ेंगे तो विकास होगा। और अभी तो रवि जी पहली बार इसे शुरुआत खेती की है, इनको फ़ायदा लग रहा है, इसलिए कि पानी का बचत हो रहा है और इसमें एक बार में अनेकों बार का खेती करने में सुविधा इनको है। सभी चीज़ लगता है, बादाम है, कांदा है, जितना भी करेला है और बोधी है, जितना भी सब मतलब जितने भी खेती जो नाम का जो सब्जी है सब ड्रिप में ही आकर्षित है। ड्रिप से अच्छा इनका होता है। कभी कभी बीज वूज आता है, उसको हम लोग माध्यम से दिलाते हैं, और है कि अभी ड्रिप एप्लीकेशन चला है तो सरकार दे रही है, तो उसमें हम लोग अपना अनुशंसा करते हैं। लगनू महतो भी रवि को स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरक मानते हैं। रवि की सफलता से बेरोजगार और अशिक्षित युवा भी खेती बाड़ी अपना रहे हैं। उनका मानना है कि किसान खेती बाड़ी की नवीन तकनीकों को अपना रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में खेती बाड़ी में व्यापक बदलाव आया है और किसान इससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। पहले तो लोग खेती करना ही नहीं चाह रहे थे, सब बाहर जाते थे काम के लिए, लेकिन अब बाहर जाने से कतरा रहे हैं और अपना खेती के लिए आगे आ रहे हैं और खुद करना चाह रहे हैं। हाँ, शहर के से अभी गांव की ओर आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम अपना स्वरोजगार करें और स्वरोजगार करके अपना खुद का रोजी रोटी और घर परिवार अच्छा से चलाएं और घर परिवार के साथ रहें। हम लोग युवाओं से यही कहते हैं कि आप लोग खुद अपना रोजगार ढूंढें और खेती को बढ़ावा दें और खेती करें, और नया नया टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और अच्छा तरीक़ा से खेती करें। हम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को ड्रिप का, मल्चिंग का और सारा खेती का जो बीमारी है वो सब के बारे में भी हम लोग बताते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं, लोगों को आगे करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्षेत्र में किसान अब मोटे अनाजों का भी उत्पादन कर रहे हैं। हेसलपीरी क्षेत्र में किसान बादाम की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और गोपालन तथा पशुपालन के माध्यम से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। अभी मड़ुआ का जैसे कहा जाए तो मोटे अनाज के तौर पर अभी 2023 में पूरे इंडिया में मिलेट वर्ष घोषित हुआ। उसके बाद से अभी मड़ुआ हुआ, मकई हुआ, ज्वार, बाजरा, ये सब का खेती भी बढ़ रही है और ज़्यादा पैमाने पर इस वर्ष बढ़ा है और अच्छा खेती हो रही है। और इस बार तो बहुत सुंदर खेती हुआ है और किसान खुश हैं इससे। हेसलपीरी और आसपास के गांवों में मेधा डेयरी का कलेक्शन सेंटर खुलने के कारण दुग्ध उत्पादन के कार्य को क्षेत्र में और भी अधिक प्रोत्साहन मिला है। क्षेत्र में किसान पशुपालन और खेती बाड़ी से दोहरा फायदा उठा रहे हैं। किसान जो है ये जो यहाँ से माने उगाही करके घर घर रांची ले जाता था, वो औने पौने दाम में माने 20-22 आपका 16 से हम शुरू किए हैं, तो 16 में किसान यहाँ से माने 20-22 रुपया में दूध बेचता था
और वो रांची ले जाके अब वो जैसे बेचता था। उसके बाद 16 से जैसे हम लोग यहाँ शुरू किए मेघा का सेंटर, तो गाय का दूध यहाँ तो फेट स्नैप मशीन लगा हुआ है, जिसका क्वालिटी जैसा है उसी हिसाब से रेट है। गाय का भी मैंने कम से कम 30 से, अगर कमज़ोर है तो 30 से 35 और अच्छा है तो 40-45, और भैंस का आपका 45 से ऊपर 60 तक जा रहा है। तो इस तरह से इस सेंटर खुलने से किसान को ये फ़ायदा है। बाकी जब रेट जब मिलने लगा, और एक फ़ायदा भी ये है किसान को कि यहाँ से हर 10 दिन में किसान का खाता में पैसा आता है। बाकी कहीं भी अगर एक नौकरी सर्विस करने वाला को भी ना वैसा पैसा महीना में भी कभी नहीं मिल पाता है, कई महीना बाद मिलता है। लेकिन किसान का एक सुविधा है कि हर 10 दिन में उसका बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है और रेट भी अच्छा मिल रहा है। कृषि का आधार फलक काफी विस्तृत है। रवि कुमार महतो जैसे किसान सह पशुपालक इन आधारों में रोजगार के अवसरों को ढूंढते हैं और उन्हें साकार भी करते हैं। राज्य के अन्य युवा किसान भी रवि कुमार महतो की तरह स्वरोजगार प्राप्त कर न केवल अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ कर सकते हैं और पलायन पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। तो आपने देखा कि जिस तरह की खेती की नई तकनीक आई है और तकनीक का जब उपयोग करते हैं किसान तो खुशहाल होते हैं। इस क्षेत्र में जहाँ पे पहले मूंगफली, मड़ुआ और शकरकंद जैसे खेती नहीं होती थी, वो भी अब होने लगी है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई का ये लोग प्रयोग करते हैं, मल्च का प्रयोग करते हैं। इसे लेयर भी बरकरार रहता है, और जो पानी पहले सूख जाता था गर्मी में, फ्लड में सिंचाई करते थे तो ज़्यादा पानी की खपत होती थी, उसमें बचत आई है। साथ ही साथ इस पूरे गाँव की अगर हम बात करें तो पशुधन सबसे बड़ा यहाँ पे खासियत देखने को मिला है, और उस पशुधन के जो गोबर होते हैं उसका खाद उर्वरक में प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि खेत उपजाऊ हो रहा है। साथ ही साथ खेत की जो उर्वरा शक्ति है बरकरार है, और इससे सेहत भी सुधार हो रहा है। और जो इन्होंने कहा कि बादाम की जो खेती हुई है उसका उत्पादन बढ़िया हुआ है, स्वीट पोटैटो की उत्पादन बढ़िया हुआ है, इससे किसान जो हैं आकर्षित हो रहे हैं। और जो हमारे माध्यम से दूसरे किसान देख रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा होगा कि इस तरह की अगर खेती करते हैं, गोबर का प्रयोग करते हैं और पशुधन अपने घरों में रखते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और फ़ायदा होगा। साथ ही साथ रोज़गार मिलेगा, और जब अपने ही खेतों में दूसरे को रोज़गार देते हैं तो क्या खुशी आती है। यह रवि जी ने बताया कि 2 गाय से शुरुआत की, 14 गाय किया, 4 लोगों को सालों भर रोज़गार देते हैं, और अब खेती में ये पूरी तरह से रम गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आपने कि कृषि को अपनाकर आप भी उन्नति और प्रगति की राह पर चल सकते हैं, रोजगार के नए अवसर पा सकते हैं, साथ ही आमदनी की अच्छी स्रोत बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। हम लेंगे आपसे विदा, पर उससे पहले आप लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। हम फिर मिलेंगे कृषि दर्शन के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।